नेटो के मेंबर है, हम सेंटो के मेंबर। फिर हम देखते हैं 1955 से ऑनवर्ड अगर हम देखें 1965 तक हम तब भी वन ब्लॉक में थे, और वो ब्लॉक कौन सा था? यूएसए का ब्लॉक था। फिर हम देखते हैं 1979 में फिर भी हम किसके साथ थे? यूएसए के साथ थे, यानी वन ब्लॉक में थे। 1979 टू 1988 हमारा जो ब्लॉक था वो ब्लॉक क्या था? वो वन ब्लॉक था और वो यूएसए का ब्लॉक था। फिर उसके बाद हम देखते हैं 2001 में तकरीबन 2015 तक, क्योंकि 2014 तक नेटो रहती है अफगानिस्तान में, तो हम किस ब्लॉक में थे? वन ब्लॉक, और किस में थे? यूएसए के साथ थे। और फिर अगर हम देखें 2021 से 2026 तक अब हमारा रीजनल अपरेटस चेंज हो रहा है। पहले हम एक ही अलाइनमेंट कर रही है, एक ही अलाइनमेंट चल रही है यूएसए के साथ। 1947 टू 2015 तक हमारी अलाइनमेंट किसके साथ है? एक के साथ अलाइनमेंट है, हम एक के साथ खड़े हैं, वो यूएसए बार बार उसके साथ। अब हम देख रहे हैं 2021 से 2026, 2021 से 2026 क्या हो रहा है? एसएमडीए सऊदी अरेबिया के साथ, ट्राइलैटरल एग्रीमेंट टर्की के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ और पाकिस्तान के साथ। हमारे रीजनल ऑपरेटर्स अलाइनमेंट क्या हो गई है? मल्टीपल अलाइनमेंट हो गई है। अब हम चाइना के साथ भी हैं, अलाइनमेंट मल्टीपल अलाइनमेंट। अब हम ईरान के साथ मीडिएशन भी कर रहे हैं, अलाइनमेंट मल्टी अलाइनमेंट। मतलब हम वन अलाइनमेंट से शिफ्ट हुए मल्टी अलाइनमेंट में, हमारा रीजनल ऑपरेटर्स चेंज हो गया। ठीक है, फिर यूएई के साथ, फिर सऊदी अरेबिया के साथ, फिर यूएसए के साथ, फिर अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, ये हमारा क्या है? अब हम 9 स्टेट्स के साथ एट वन टाइम, एट अ स्ट्रेच 9 स्टेट्स के साथ हम खड़े हैं, 1 to 9 मल्टी अलाइनमेंट। ठीक है, तो रीजनल ऑपरेटर्स क्या हो गया? चेंज हो गया। अब हमारा गोल क्या है? अब हमारा गोल क्या है? पहले गोल होता था पॉलिटिक्स, अब गोल क्या है? इकोनॉमी। यानी हम जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमी की तरफ आए, जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहले हम क्या करते थे? पहले हम पॉलिटिक्स करते थे, पॉलिटिकल थे। अब हम कॉरिडोर बना रहे हैं, अब हम इकोनॉमी चाह रहे हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। पहले हम अलाइनमेंट थी वन अलाइनमेंट, अब हमारी अलाइनमेंट क्या है? मल्टीपल अलाइनमेंट। अब मेरा सवाल आप लोग से ये है कि पाकिस्तान सब्जेक्ट है या पाकिस्तान ऑब्जेक्ट है? पाकिस्तान की ये सारे डिसीजंस पाकिस्तान के हैं या पाकिस्तान इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है? या तो सब्जेक्ट है, या अगर तो सब्जेक्ट है तो खुद डिसीजन दे रहा है, अगर तो ऑब्जेक्ट है तो सिचुएशन बता रही है कि आप आपको डिसाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, तो अब ये देखें, क्या 9 अलाइनमेंट्स, इस तरह की डिप्लोमेसी, इस तरह के रिलेशन, इस तरह के डिफेंस एग्रीमेंट, क्या ये सोफिस्टिकेटेड डिप्लोमेसी है या नहीं? ठीक है, अब आप हिस्ट्री को भी कोट कर सकते हैं कि हम किस पर डिपेंडेंट थे और हमारा रिलेशन ट्रांजैक्शनल एंड कंडीशनल था। अब हम क्या है? अब हम वन अलाइनमेंट से मल्टीपल में चले गए, जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमी में चले गए। ठीक है, और हमारा जो पर्पस था, अब हम क्या है? हमें पैसा चाहिए, हमें इकोनॉमी चाहिए, हमें फंडिंग नहीं, हमें मनी चाहिए ताकि हम अपने ही सेल्फ रिजिलियंट, सेल्फ इकोनॉमिक रिजिलियंट स्टेट्स बन सकें। ठीक है, तो ये ओवरऑल था। अब आप देखें अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है? पाकिस्तान की स्ट्रेंथ, पाकिस्तान की मिलिट्री 7 लाख आर्म्ड पर्सनल। ठीक है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है? पाकिस्तान की रिसोर्सेज रेकोटिक। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है? पाकिस्तान की रिसोर्स कोल से ये जो थर्म में जो कोल प्रोड्यूस मतलब पैदा हो रहे हैं। 2007 में ये थर से, सिंध का इलाका है, सिंध का बंजर इलाका, जहां से थर निकला, 165 बिलियन टन कोल
प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है कि उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। 2007 से 2026 में आ गए हैं, लेकिन कोल उधर का उधर ही पड़ा है। लेकिन हमारी स्ट्रेंथ, इसके अलावा हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास न्यूक्लियर है। इसके अलावा हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे पास जो यूथ है, वो किसी के पास भी इतनी यूथ नहीं है, मगर ये यूथ तब स्ट्रेंथ होती है जब इनको कोई काम भी मिले। निकम्मी यूथ हमारे किसी काम की नहीं है।